नमस्कार, मैं हूं विभास वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज बसेरा। कल से राजनीतिक पारा बिहार का चढ़ा हुआ है। कल 4 बजे सुबह आनंद मोहन जी को जेल से रिहा कर दिया गया है और आनंद मोहन के रिहाई से बहुत से राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको पच नहीं रहा है और उसी सिलसिले में आज हमसे जुड़े हैं भोजपुरी गायक, सिंगर और एक्टर मासूम राजा जी। और ये हमसे आज सवाल करेंगे। ये बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि आप तो बहुत दिन से हमसे सवाल पूछते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं, लेकिन आज हम आपसे सवाल करेंगे। तो मैं इनका आज चैलेंज एक्सेप्ट किया हूं और चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए मैंने कहा कि आप जो भी सवाल कीजिएगा, आनंद मोहन जी के रिहाई के ऊपर जो भी क्वेश्चन कीजिएगा, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो चलिए अब इनको हम देते हैं माइक और क्या क्वेश्चन करते हैं और मैं क्या जवाब देता हूं। चलिए मासूम जी, आपका समय शुरू हुआ, लीजिए। सबसे पहले तो मैं न्यूज बसेरा को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और आप न्यूज बसेरा को देखते रहिए। बहुत ही अच्छा चैनल है, आप लोग देखिए और खूब न्यूज को बढ़ाइए। सर्वप्रथम मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे बिहार में, हमारे राज्य में सरकार इस हद तक गिर गए हैं कि एक बाहुबली को, एक अपराधी को कानून चेंज करके, नियम चेंज करके, जबकि उनको इससे पहले फांसी की सजा हो चुकी थी, उसके बाद भी नियम और कानून को अपने फायदे के लिए नियम और कानून को चेंज तक करके बाहर निकाल दे रहे हैं। किस हद तक ये सही है? देखिए, ये सही है या नहीं, गलत है, ये तो जो कानून अदालत जो है वो बताएगी। लेकिन हमारा जहाँ तक मानना है, किसी अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये नहीं किया गया। नीतीश जी, आपका हम क्वेश्चन समझ चुके हैं। आपका कहना है कि नीतीश जी अपने राजनीतिक फायदे के लिए मैंने इनको, आनंद मोहन जी को बाहर निकाले हैं। लेकिन हमको नहीं लगता है कि राजनीतिक फायदे के लिए अपना बाहर इनको निकाला गया है। ये कानून का काम है। कानून को लगा कि 15 साल आनंद मोहन जी सजा काट चुके हैं और इनमें थोड़ा सा सरकार ने नियम में बदलाव कर दिया। कैदियों के जो रिहाई का जो नियम होता है उसमें बदलाव करके इनको रिहा कर दिया गया। लेकिन इनके साथ साथ देखिएगा मासूम जी, इनके साथ साथ ये अकेले नहीं छूटे हैं, या इस बात को जानिए आप। इनके साथ साथ और सब बहुत से कैदी हैं जो इनके साथ साथ छूटे हैं, तो उन पर कोई बहस करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आनंद मोहन जो एक बाहुबली, जिनका माने बिहार के राजनीति में इनको बाहुबली के नाम से जाना जाता है, इनके नाम से ना जाने क्यों 3-4 दिन से हम देख रहे हैं चर्चा पर चर्चा, चर्चा पर चर्चा। लेकिन और सब कैदी, जैसे गुजरात के चुनाव में हम देखने को मिला हमको कि एक रेपिस्ट को रिहा करके गुजरात सरकार ने नियम में बदलाव करके जो भी हो उनको छोड़ने की काम किया। लेकिन उस पर कोई बहस करने के लिए तैयार नहीं हुआ। गुजरात में जो हुआ उस पर कोई बहस करने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन बिहार में एक बाहुबली आनंद मोहन जी को रिहाई पर इतना शोर शराबा हो रहा है बिहार में कि और कुछ लगता है कि बिहार में कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ उन्हीं पर चर्चा, उन्हीं पर चर्चा। ये तो कहीं से भी हमको नहीं लगता है कि जायज है कि सिर्फ उन्हीं पर चर्चा किया जाए, और से बाकी काम है उस पर आप चर्चा कीजिए ना। आप जो कह रहे हैं कि नीतीश जी अपने फायदे के लिए क्या आपको लगता है कि फायदा इनको मिल जाएगा? आपको लगता है कि पूरा बिहार का राजपूतों का वोट आनंद मोहन जी महागठबंधन को दिलवा पाएंगे? नहीं दिलवा पाएंगे। आप सबको लगता है, नीतीश जी को भी लगता है कि महागठबंधन को राजपूतों का वोट पूरा नहीं दिलवा पाएंगे। कुछ उनके खास आदमी होंगे जो
ये कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन पूरा बिहार का राजपूत, हमको नहीं लगता है कि राजपूत समाज के लोग मैंने वोट करेंगे। देखिए सर, सबसे पहले बात यहाँ है कि मेरा प्रतिक्रिया देने का उद्देश्य ये था ना कि बिहार में अगर आप किसी अपराधी को शरण दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, तो बिहार तो कहीं ना कहीं जंगल राज की ओर चल रहा है। और जहाँ तक की बात यह है कि अगर यदि बिहार में कोई अपने फायदे के लिए किसी को बलि का बकरा बना रहा है, तो वो तो फिर अपने तो समझने मैंने से। आपके कहने का मतलब कि मैंने आनंद मोहन बलि का बकरा बन रहे हैं। ये देखिए, इनका कहने का मतलब है कि आनंद मोहन जी को बलि का बकरा बनाया गया है। कैसे? उनका तो रिहाई हो गया ना, वो तो रिहाई हो गया उनका। वो 15 साल अपना जो 15 साल जो था जेल में काट चुके, अब उनका रिहाई हो गया, तो वो बलि का बकरा कैसे बने? हमको समझाइए। उनके रिहाई का यानी बाहर, जेल से बाहर निकालने के पीछे का बहुत बड़ा मकसद है। क्या मकसद? रा- बोलिए, मकसद बोलिए। राजनीतिक दलों को ये लगता है कि हम आनंद मोहन को बाहर निकालने से राजपूतों का किसी एक जाति विषय का वोट हम प्राप्त कर लेंगे, और बिहार में माफियाओं को जेल से बाहर करके कानूनों को भी चेंज करके मुझे लगता है कि संविधान का ये कुछ दुरुपयोग किया जा रहा है। ठीक है। देखिए, संविधान का दुरुपयोग तो मोदी जी भी कर रहे हैं। आप देखिए ना, आप देखिए सीबीआई, ईडी, चाहे कोई भी हो, देखिए जो केंद्र सरकार जितना कर रही है उतना तो बिहार सरकार नहीं की है। आप देखिए उठाकर, बिहार सरकार नियम में कानून, जो कैदी के रिहाई में जो नियम है उसमें बदलाव करके मैंने रिहा किया गया है इनको। ये नहीं कि कानून जो है, कानून अपने जगह पर काम कर रही है, कानून में कोई हस्तक्षेप नहीं। लेकिन आप देखिए विपक्षी लोगों का, जो विपक्षी दलों का जो आरोप लगाते आए हैं मोदी जी पर कि ये कानून का दुरुपयोग, केंद्रीय मैंने केंद्रीय इसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसा देखिए, तो हर सरकार करती है। गुजरात सरकार में भी हुआ, देखने को मिला, बिहार सरकार में भी देखने को मिला। ये तो हर सरकार करती है। ये इस पर देखिए, इस पर आप नहीं कुछ में नहीं कर सकते। देखिए, बिहार में बाहुबलियों को निकालने में तो ऐसा देखिए, बाहुबली की बात कर रहे हैं ना, तो बाहुबली देखिए, बाहुबली सारण के प्रभुनाथ सिंह जी को भी बोला जाता है, राजपूत के नेता वो भी हैं। तो क्या उन पर ऐसा होता तो उनको भी क्या कहता है, जो हजारीबाग के जेल में अभी हैं, उन पर भी, उनको भी निकालने की कोशिश किया जा सकता था। ऐसा देखिए, आरोप मत लगाइए, आरोप लगाइए जो लगाने की जो है लगाना वो लगाइए, लेकिन ये कहिएगा कि बाहुबली को अपने फायदे के लिए नीतीश जी बाहुबलियों को निकाल कर जेल से फिर जंगली राज की ओर मैंने भेजना चाहते हैं। तो कहीं से भी आपको, हमको नहीं लगता है कि कहीं से भी आपको सर, आपको एक चीज पता होगा कि बीते कुछ वर्षों पहले आनंद मोहन ने जिस घटना को घटित किया था, एक दलित कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी का मर्डर ऑन ड्यूटी, और उसमें भी क्या कहते हैं, अगर किसी कर्मचारी को अगर आप मर्डर कर दे रहे हैं तो ये अपराधी उसे तो देखिए, ये आरोप मैंने जैसे कि देखिए, ये तो कोई क्या कहा जाता है, उन पर उसका साजा कानून उनको दे चुकी थी। 15 साल मैंने उनको साजा, उम्र कैद के जो फांसी के सजा थी, वो फांसी के सजा को कन्वर्ट करके उम्र कैद में तब्दील कर दिया। लेकिन वो 15 साल खुशी खुशी जेल में काट चुके हैं, और 15 साल काटने के बाद ये रिहा हुए हैं। सबसे पहले बात देखिए, यहाँ यह है कि अगर बिहार में सरकार जितना बाहुबलियों को निकालने में अपना समय को दे रहे हैं, अपना दिमाग को दे रहे हैं, उतना अगर यदि बिहार के कुछ युवा नेता जैसे कि जो उभर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उस सब के पीछे देता, तो मुझे लगता है कि बिहार का कुछ तरक्की होता। बिहार के रोजगार और शिक्षा पे अगर ध्यान देते नीतीश सरकार तो बहुत ही अच्छा होता। लेकिन यहाँ रोजगार की बात ना करते हुए कोई भी पार्टी चाहे, अभी तो रोजगार तेजस्वी यादव बोले हैं 10 लाख रोजगार देने की जो बात कहे हैं, वो अपना काम मैंने कर रहे हैं। मैं किसी एक पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे मैं भी देखिए, मैं भी किसी एक पार्टी का विशेष नहीं मैंने बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार देने की बात कही, उस पर मैंने क्या कहा जाता है कि नीतीश कुमार मोहर लगा दिया, और वो बढ़ाकर 20 लाख रोजगार देने की बात कह दी। 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार, 20 लाख मैंने, तो ये चीज सही ये तो होता ही रहेगा। लेकिन देखिए, ये तो होता रहेगा, लेकिन चुनाव को
लेकिन चुनाव को ध्यान में रखते हुए अगर मुझे तो नहीं लगता है कि किसी हद तक इनको जेल से बाहर निकालना सही है। जो उचित फैसला होना चाहिए, जो उचित न्याय है आनंद मोहन और उस दलित परिवार के साथ, मुझे नहीं लगता कि इस न्याय में सरकार सही उतर पाए। हम तो बोल रहे हैं ना कि देखिए वो 15 साल अपना सजा काट चुके हैं और 15 साल सजा काटने के बाद वो रिहा हुए हैं। वो तो काट चुके हैं, जो मैंने जो उनके जो उन पर आरोप लगा हो मैंने लगा, वो तो अपना जो भी है सजा कानून जो दिया वो अपना काट चुके। अब थोड़ा सा बदलाव करके कानून में, नियम में, कैदियों को मैंने रिहाई के नियम में जो कानून बदलाव किया गया उसमें थोड़ा सा बदलाव करके इनको रिहा कर दिया गया। इनके साथ साथ और सब कैदियों को मैंने रिहा किया गया है। क्या आपको ये लगता है कि महागठबंधनों को, आनंद मोहन को रिहा करने से महागठबंधनों को कोई फायदा या लाभ पहुंचेगा? देखिए ये तो भविष्य के गर्त में है, ये बताना आज सही हम नहीं समझते हैं, लेकिन आने वाले दिन में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि राजपूत समाज आनंद मोहन के कहने से तो नहीं देंगे, लेकिन आपको महागठबंधन की ओर रुख करेंगे, जरूर करेंगे। क्योंकि जो अभी राजनीतिक हालात हैं बिहार का, बदलते जा रहे हैं, बदलते माने जा रहे हैं। देखिए, एक चीज सबसे मुख्य बात है कि अगर किसी अपराधी को, वो तो छोटा मोटा अपराध नहीं था, एक मर्डर केस था, मर्डर केस था ना, हम बोल तो रहे हैं कि वो सजा काट चुके हैं। वो कितना बार सवाल कीजिए, सजा काट चुके हैं, तो उनके अस्थाई निवासी सहरसा में ही उनको रखा गया है, सारा सुख सुविधा उनको उपलब्ध ही है। तो एक सरकारी कर्मचारी को मारने के विषय में, और खास करके दलित का जो केस लगा हुआ था उनके ऊपर, तो अस्थाई जगह से कहीं हटा के कहीं और भी उनको रखा जा सकता था। ये तो जेल प्रशासन कर में ये काम जेल प्रशासन का था, ये हम लोग का काम नहीं था। चाहे सरकार के अंडर में जो था अपना किया, जो भी मैंने जेल प्रशासन का, हम लोग मैंने इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो बाहुबलियों को ही बिहार में श्रेय दिया जाता है, समर्थन दिया जाता है। आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि हमारे बिहार में बाहुबली को फलने फूलने का फुल मौका दिया जाता है? देखिए, एक बिहार सरकार में ही कहना गलत है। आप देखिए यूपी सरकार में बरजेश सिंह क्या है? बरजेश सिंह क्या हैं? एक आप माफिया को मैंने जो भी तरीके से आप मैंने कर दिए, लेकिन और सब 27 ऐसे मैंने विधायक मंत्री हैं यूपी में दागी, जिन पर केस है, मर्डर केस है, रेप केस है। सेंगर जो यूपी के ही बोल रहे हैं, सेंगर जी, सेंगर पर कितना केस है बताइए ना आप, उन पर आप कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? तो सारा जितने भी हम बता रहे हैं, जितने भी राज्य हैं, सरकारें हैं, अपने सुविधा अनुसार राजनीति करती आई हैं और करेगी।